आप चेयर पे आरोप लगाएंगे, चेयर की भी बात नहीं सुनते। मैंने क्या लिखा आपको? एक्सरसाइजिंग देयर डेमोक्रेटिक राइट ऑफ प्रोटेस्ट, ये इतना ही लिखा और मैं आपको लेटर भेजा। सीआरएस को इधर क्या हम टेररिस्ट है? हाँ, सर आप अपनी सीट पे जाएंगे सर, प्लीज गो बैक टू योर सीट। हम स्टाफ लेकिन आप पुलिस को लाके, मिलिट्री को लाके क्या हाउस चलाना चाहते हैं? धन्यवाद। क्या हमको कोई समझ में नहीं आता? तो इतना सीनियर लीडर और सदन में लीडर ऑफ ऑपोजिशन जब गलत पत्र लिखते हैं चेयर को और गलत पत्र रखता है तो उसके लिए क्या कार्रवाई होना चाहिए? प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब करना यह अनडेमोक्रेटिक है। जब कोई स्पीकर बोल रहा है, अब मैं यहां से बोल रहा हूं, अगर मेरे बगल में आकर के कोई खड़ा होकर के नारे लगाएगा, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज नॉट हाउस वर्किंग, ये काम करने का तरीका नहीं होता। मैंने कई बार कहा, ओ मैडम जी सुन लीजिए, अभी तो 10 ही साल हुए हैं, अभी 30-40 साल रहना है, मेरे से ट्यूशन ले लो और आपकी लाठी मेरे नाक को लगे तो योर डेमोक्रेसी एंड्स वेयर माय नोज स्टार्ट्स, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। आप सभी सीट पे जाएं। आप चेयर पे आरोप लगाएंगे, चेयर की भी बात नहीं सुनते। आप चेयर पे आरोप लगाते हैं, चेयर का पक्ष नहीं सुनते। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कोर्ट में कर रहा हूं। रेणुका जी प्लीज गो बैक टू योर सीट। एक मिनट, आप सीट पर जाएं, आप सभी सीट पर जाएं। माननीय लोपी को मैं बोल रहा हूं, प्लीज। मैंने क्या लिखा आपको? मैंने पढ़ता हूं। I am writing to you on behalf of the opposition parties in Rajya Sabha. We are astonished and shocked at the manner in which CISF personnel are made to run into the well of the House when the members of the exercising their democratic right of protest. We saw this yesterday and we saw this today, as well as has our parliament being reduced to such a level. This is most objectionable and we condemn it unequivocally. We expect that in the future CISF personnel will not come trooping in the well of the House when members are raising important issues of public concern. ये इतना ही लिखा और मैं आपको लेटर भेजा। Naturally, to inform every members, it is not possible. So I gave press note that I have written like this. One thing, sir, shall I ask you? In last time when Jaitley ji was upper house LOP and Sushma Swaraj ji was Lok Sabha LOP, what they said? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा डिस्टर्ब करना ये भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने का और ये कोई प्लीज बोले ना, एलओपी जी को बोले प्लीज। वो ये कोई बड़ी बात नहीं, ये डेमोक्रेटिक वे में ही हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये करते रहेंगे, ये हमारा राइट है। ये उन्होंने कहा तो अगर मैं लेटर लिखा, आपको इतना क्यों ऑब्जेक्शन? टू सेव बोलिए लोपी बोलिए, आपने बोल दिया। No, to safeguard the said outside the house, of the parliament. सारी बातें outside house को लेकर के मेरा दायित्व था आपको बताना। CISF को अंदर लाते हो, मैं फिर CIS को अंदर क्या हम टेररिस्ट है? ये पहले तो यहाँ के स्टॉप पार्लियामेंट को प्रोटेस्ट सर्विस कनेक्टेड। It was Parliament Security Service. Nothing is going on. Record. I'll come on 267. नहीं, आप बोल चुके, माननीय लोग बोल चुके। प्लीज, आपने अपनी बात कह ली माननीय लोपी, आपने कह लिया।
माननीय एलओपी को माइक दे। हाँ, बोले। हमारे आप सभी, हाँ, सर आप अपनी सीट पे जाएंगे सर। प्लीज गो बैक योर सीट। हमारे गो बैक योर सीट। हमारे पार्लियामेंट के स्टाफ, एक मिनट, हमारे पार्लियामेंट के स्टाफ इतना सशक्त है कि हमारे को प्रोटेक्ट करने में वो मजबूत है और वो आपके कंट्रोल में आते हैं, लेकिन आप पुलिस को लाके, मिलिट्री को लाके यहाँ हाउस चलाना चाहते हैं। सर, आई वांट टू करेक्ट यू। हाउस चलाना चाहते हैं। धन्यवाद। इसी हाउस में, धन्यवाद माननीय सर, इसी हाउस में पार्लियामेंट सिक्योरिटी के लोग राजनारायण जैसे आदमी को कोई नहीं यहाँ के भ्रमित करने वाली चीजें न बोले। स्टाफ ने उठा के बाहर फेंका था। नो प्लीज, लेकिन आप Let me हमको come ये on जो let me जिस come on ढंग the से जो ट्रीट कर रहे हैं 267 विट्ठल भाई पटेल से 267 लेकर परसों तक आप Let me उदाहरण दे रहे 267 हैं। हम क्या उतने अज्ञानी हैं? धन्यवाद। क्या हमको कोई समझ में नहीं आता? यहाँ तो इसीलिए ये चीज को मैं कंडम करता हूँ, प्रोसीडिंग से निकाल दीजिए। आई वांट टू क्लैरिफाई, पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस के लोग ही इंटर कर सकते हैं और हमेशा आते हैं जब जरूरत पड़े। आई वांट टू फिट गिवन। मैं सर से एक चीज क्लैरिफिकेशन के लिए पूछना चाहता हूं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन बहुत वरिष्ठ है मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो सवाल उठाया, स्पेसिफिक उन्होंने कहा कि सदन में मिलिट्री आदमी लाएगा, सीआईएसएफ के जवानों को लाया, दिल्ली पुलिस को लाया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये रिकॉर्ड पर क्लियर है कि सदन में सिर्फ मार्शल ही आ सकता है और उस दिन भी मार्शल ही थे। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने जो मिसलीड किया और यहाँ गलत तथ्य यहाँ सामने में रखा, आपको भी पत्र लिखा है, तो इतना सीनियर लीडर और सदन में लीडर ऑफ ऑपोजिशन जब गलत पत्र लिखते हैं चेयर को और गलत तथ्य रखता है तो उसके लिए क्या कार्रवाई होना चाहिए? नहीं तो हर एक सदस्य गलत बात लिखेंगे। ये रिकॉर्ड में भी गया है। कल से मैं देख रहा हूं कि न्यूज़पेपर में भी, टेलीविजन में भी ये बात को दोहराया गया है। सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे जी सिर्फ नहीं, ऑपोजिशन के कई लोगों ने कहा कि यह मिलिट्री पुलिस सीआईएसएफ लेके आया है, जबकि ये गलत है। जो भी इस सदन में आते हैं वो मार्शल ही होते हैं। फिर इस तरह से गलत बात करके इस सदन के गरीबों को गिराने का काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरा तरफ से आपके माध्यम से एलओपी पूरा ऑपोजिशन पार्टी को मैं अनुरोध करना चाहता हूं। माननीय लीडर ऑफ द हाउस कुछ कहना चाहते हैं? सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप ही मेरे नेता है, वो नहीं है। नहीं, देखिए, जब ये भी थे, जब अपने मैंने एक जिक्र किया कि हमारे नहीं सीआईएस तो था, लेकिन पहले के जो अपोजिशन लीडर थे उन्होंने कहा था कि डिसरप्शन इज आल्सो पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ये आपको मालूम। और दूसरी चीज साहब, सीआईएसएफ जो आपने लगाया है, फिर संशोधन कराओ, सीआईएसएफ नहीं है। माननीय लीडर हो गया, यहाँ सिर्फ मार्शल ही आ सकते हैं। नहीं, मार्शल ही आ सकते हैं। ये देखिए, मैं पूछता हूं आपको, क्या ये सदन आप चला रहे हैं? क्या होम मिनिस्टर अमित शाह चला रहे हैं? ये गलत आरोप है। कौन चला रहा है? गलत आरोप है। पार्लियामेंट में, राज्यसभा में जो आपने 2 ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, वो 2 ऑब्जर्वेशंस सदा के लिए अंकित रहेंगे, रिकॉर्ड में रहेंगे और वो रेफरेंस पॉइंट बनेंगे आगे राज्यसभा को चलाने के लिए। आपने आज अपनी रूलिंग के माध्यम से दूध का दूध और पानी का पानी किया। आपने क्लियरली ये बताया कि आपने अरे सच्चाई सुनने की ताकत नहीं होती तो यही शब्द निकलते हैं। आप बोलो। मैं ये कह रहा था कि आपने बखूबी इस बात को स्पष्ट किया कि
प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब करना यह अनडेमोक्रेटिक है और ये रूल्स के खिलाफ है। आपने 31 जुलाई को, 28 जुलाई को, 25 जुलाई को और 1 अगस्त को उन घटनाओं को उद्धृत किया जो प्रजातांत्रिक तरीके से हाउस को चलने में बाधक है, और आपने ये बताया कि जब कोई स्पीकर बोल रहा है, अब मैं यहां से बोल रहा हूं, अगर मेरे बगल में आकर के कोई खड़ा होकर के नारे लगाएगा, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज नॉट हाउस वर्किंग, ये काम करने का तरीका नहीं होता। मैंने कई बार कहा, ओ मैडम जी सुन लीजिए, मैंने इन लोगों को कई बार कहा, 40 साल से ज्यादा ऑपोजिशन में रहा हूं, कुछ मेरे से ट्यूशन ले लो, मैं बता दूंगा ऑपोजिशन कैसे करना आता है। अभी नए हो, अभी तो 10 ही साल हुए हैं, अभी 30-40 साल रहना है, मेरे से ट्यूशन ले लो, मैं बताऊंगा आपको ऑपोजिशन कैसे होती है। दूसरी बात, जो माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने कहा कि डिस्टर्बेंस करना, ये अरुण जेटली जी ने कहा था, मैं फिर कहता हूं, डिस्टर्बेंस के बहुत से तरीके हैं, इसलिए हमसे ट्यूशन ले लो। लेकिन इन डेमोक्रेसी अगर आप लाठी भांजे और आपकी लाठी मेरे नाक को लगे, तो योर डेमोक्रेसी एंड्स वेयर माय नोज स्टार्ट्स, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। और इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि इनकी डेमोक्रेसी वहां समाप्त हो जाती है जब वो अपने स्थान को छोड़ करके किसी व्यक्ति को, जिसको बोलने का अधिकार है रूलिंग पार्टी में, उसको डिस्टर्ब करते हैं, उसके बगल में नारे लगाते हैं। ये अनडेमोक्रेटिक भी है, दिस इज नॉट डिस्टर्बेंस, दिस इज एनार्किज्म, और ये एनार्किज्म करने की कोशिश करते हैं, इसको हमको समझना चाहिए। तीसरी बात, आपने डिस्टर्बेंस के विषय के बारे में कहा, और जो आपने बाद में ऑब्जर्वेशंस दी हैं, वो ऑब्जर्वेशंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हमको सदा के लिए ध्यान में रखना चाहिए। एनी पर्सन हु इज इन द हाउस टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड डेकोरम बाय द ऑर्डर ऑफ द चेयर इज ए मार्शल, ही इज नॉट एनी मेंबर ऑफ एनी paramilitary forces, he is considered to be a marshal and that is why he is here. तकलीफ इनको इस बात की है कि इन्होंने डिसिप्लिन को जब लागू आपने किया, तो इनको जो एनार्किज्म करने का छूट थी, उसको आपने रोक लगाया। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और साथ ही जो ऑब्जर्वेशंस आपने दी हैं, वो ऑब्जर्वेशंस बहुत सही हैं, हिस्टोरिकल हैं, रेफरेंस के काम आएंगी और आगे वो रेफरेंस पॉइंट बनेंगे, ऐसा मेरा मानना है। फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।